दोस्तों, जब से दुनिया में पाप बढ़ने लगे हैं, हर किसी के मुंह पे एक ही सवाल रहता है, आखिर क्या है ये कलयुग और इसका अंत कब होगा और कब तक चलेगा। दोस्तों, आइए तो आज के वीडियो में हम आपके इन्हीं सवालों का उत्तर देते हैं कि आखिर क्या है ये कलयुग और इसका अंत कैसे होगा। और दोस्तों, कलयुग के अंत में क्या आपको लक्षण दिखाई देंगे। तो अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ ही साथ वीडियो को लाइक कर देना। दोस्तों, गोस्वामी तुलसीदास जी श्री मद्भागवत और रामायण के अनुसार ही रामचरित के उत्तरकांड में काकभुसुंडी का अपना पूर्व जन्म कथा हरकली महिमा का वर्णन करने का उल्लेख करते हैं। कई 1000 वर्ष पूर्व भागवत में सुखदेव जी ने जिस बारीकी से और विस्तार से कलयुग का वर्णन किया है वो हमारी आंखें खोलने के लिए काफ़ी है। आज सब उस तरह वर्णन के अनुसार घटनाएं घट रही हैं और आगे जो भी लिखा है वैसा ही घटेगा, ऐसा प्रतीत होता है। तो मित्रों, आइए जानते हैं कि हमारे धर्म ग्रंथों में कलयुग का क्या क्या वर्णन मिलता है। दोस्तों, ये कब शुरू हुआ था और कैसे समाप्त होगा। कलयुग यानी काला युग, कल एकल ऐश का युग, जिस युग में सभी के मन में असंतोष, सभी मानसिक रूप से दुखी होंगे, वही है कलयुग। इस युग में धर्म का सिर्फ 1/4 हिस्सा रह जाएगा। कलयुग का प्रारंभ 3102 ईसा पूर्व हुआ था। दोस्तों, श्रीमद् भागवत पुराण और भविष्य पुराण में कलयुग के अंत का वर्णन मिलता है। कलयुग में भगवान कल्कि का अवतार होगा जो पापियों का संहार करके फिर से सतयुग की स्थापना करेंगे। यही नहीं दोस्तों, कलयुग के अंत में 3102 ईसा पूर्व 5 ग्रह मंगल, बुध, शुक्र, बृहस्पति और शनि मेष राशि पर 0 डिग्री पर हो गए थे। कलयुग तभी से प्रारंभ हुआ था। अभी कलयुग का प्रथम चरण चल रहा है। दोस्तों, हमारे पुराण में कलयुग की अवधि और ये कैसे समाप्त होगा इसका व्यापक वर्णन हुआ है। दोस्तों, कलयुग बाकी सभी युगों से छोटा युग है। यहाँ एक द्वापर में युग में 2400 दिव्य वर्ष या 64,000 मनुष्य के वर्ष आते हैं। वहीं एक त्रेता युग में 3600 दिव्य वर्ष या फिर 12,96,000 मनुष्य वर्ष आते हैं। इसी क्रम में एक सतयुग 4800 दिव्य वर्ष का होता है जो मनुष्य के हिसाब से 17,28,000 वर्षों के बराबर है। इन सब का कुल योग 12,000 दिव्य वर्ष जो मानव के हिसाब से 43,20,000 वर्षों के बराबर है, मिलकर एक महायुग बनाते हैं। आइए दोस्तों, अब जानते हैं कि कलयुग के अंत में क्या होगा क्या नहीं होगा। दोस्तों, कलयुग के अंत में इंसान की आयु 20 वर्ष रह जाएगी। दोस्तों, इंसान छोटी उम्र में ही घातक बीमारियों का शिकार हो जाएंगे। दोस्तों, 5 वर्ष की छोटी उम्र में स्त्रियां गर्भवती हो जाया करेंगी, 16 वर्षीय मनुष्य वृद्ध हो जाएंगे और 20 वर्ष की आयु में मृत्यु को प्राप्त हो जाएंगे। इंसान का शरीर घटकर बौना हो जाएगा। ब्रह्म वैवर्त पुराण में बताया गया है कि कलयुग में एक ऐसा समय भी आएगा जब इंसान की उम्र बहुत ही कम रह जाएगी, युवावस्था समाप्त हो जाएगी। कली के प्रभाव से प्राणियों के शरीर छोटे छोटे सीन और रोगग्रस्त होने लगेंगे। जिस समय भगवान कल की इस धरती पर अवतरित होंगे उस समय मनुष्य की परम आयु केवल 20 या 30 वर्ष रह जाएगी। जिस समय कल की अवतार आएंगे, 4 वर्णों के लोग शूद्र के समान हो जाएंगे। गौ माता भी बकरियों की तरह छोटी छोटी और कम दूध देने वाली हो जाएंगी। दोस्तों, कलयुग के अंत में संसार की ऐसी दशा होगी कि अनाज उगेगा ही नहीं। लोग मछली मांस ही खाएंगे और भेड़ बकरियों का दूध पिएंगे। गाय तो दिखना भी बंद हो जाएगी, होगी भी तो बकरी के समान, और वो भी दूध देना बंद कर देगी। एक समय ऐसा आएगा जब जमीन से अनाज उगना बंद हो जाएगा, पेड़ों पे फल नहीं लगेंगे, धीरे धीरे सारी चीजें धरती से विलुप्त हो जाएंगी। दोस्तों, स्त्रियां कठोर स्वभाव और कड़वा स्वभाव बोलने वाली होंगी। वो पति की आज्ञा का पालन नहीं करेंगी। जिसके पास धन होगा उसी के पास स्त्रियां रहेंगी। मनुष्य का व्यवहार गधों जैसा हो जाएगा, केवल गृहस्थी का भार उठाने वाला रह जाएगा। लोग विषय भोग में लिप्त रहेंगे। धर्म कर्म का बिल्कुल अंत हो जाएगा। मनुष्य जप रहित, नास्तिक और चोर बन जाएगा। सब एक दूसरे को लूटने में लगे रहेंगे। कलयुग में समाज काफी ज्यादा हिंसक हो जाएगा। भीड़ में लोग आएंगे और एक मनुष्य की जान ले लेंगे। दोस्तों, जो लोग बलवान होंगे उनका ही राज चलेगा। मानवता नष्ट हो जाएगी, रिश्ते खत्म हो जाएंगे। एक भाई अपने भाई का शत्रु बन जाएगा, एक हाथ दूसरे हाथ को लूटेगा। पिता पुत्र का और पुत्र पिता का वध करने में संकोच नहीं करेंगे। अपनी प्रशंसा के लोग बड़ी बड़ी बातें बनाएंगे किंतु समाज में उनकी निंदा नहीं होगी। दोस्तों, कलयुग में लोग शास्त्रों से विमुख हो जाएंगे। अनैतिक साहित्य को ही लोगों को पसंद आएगा। बुरी बातें और बुरी शब्दों का ही व्यवहार किया जाएगा। स्त्री और पुरुष दोनों ही अधर्मी हो
हो जाएंगी। स्त्रियां पतिव्रता धर्म का पालन करना बंद कर देंगी और पुरुष भी ऐसा ही करेंगे। स्त्री और पुरुषों से संबंधित सभी वैदिक नियम विलुप्त हो जाएंगे। श्रीमद् भागवत के 12 खंड में कलयुग के धर्म के अंतर्गत श्री सुखदेव जी परीक्षित से कहते हैं कि जो घोर कलयुग आता जाएगा त्यो त्यो धर्म, सत्य, पवित्रता, क्षमा, दया, आयु, बल और स्मरण शक्ति का लोप हो जाएगा। दोस्तों, महाप्रलय बहुत काल तक सूखा रहने के बाद कलयुग के अंतिम समय में बहुत मोटी मूसलाधार बारिश होगी, जिससे चारों ओर पानी ही पानी हो जाएगा। समस्त पृथ्वी पर जल ही जल होगा। इसके बाद 1712 सूर्योदय होंगे और उनके तेज से ये पृथ्वी सूख जाएगी। कलयुग के अंत में भयंकर तूफान और भूकंप आएंगे। लोग मकानों में नहीं रह पाएंगे, लोगों को गड्ढे खोद कर रहना पड़ेगा। धरती की सतह का 3 हाथ हिस्सा अर्थात लगभग 4.5 फुट नीचे तक धरती का उपजाऊ अंश नष्ट हो जाएगा। महाभारत में दोस्तों कहा गया है कि कलयुग के अंत में प्रलय होने का जिक्र है, लेकिन ये किसी जल प्रलय से नहीं बल्कि धरती पर लगातार बढ़ रही गर्मी से होगा। महाभारत के वन पर में उल्लेख मिलता है कि कलयुग के अंत में सूर्य का तेज इतना बढ़ जाएगा कि 7 समुद्र और नदियां सूख जाएंगी। संपर्क नाम की अग्नि धरती को पाताल तक जला देगी। सब कुछ बस में हो जाएगा। इसके बाद फिर 12 वर्षों तक लगातार बारिश होगी, जिससे सारी धरती जलमग्न हो जाएगी। दोस्तों, पुराणों के अनुसार जब कलयुग का प्रारंभ हुआ तो 3102 ईसा पूर्व हुआ था। इस गणना के अनुसार कलयुग 4,32,000 साल लंबा चलेगा। अब ये कलयुग का पहला ही चरण चल रहा है। इसका मतलब 5,800 वर्ष कलयुग के निकल गए हैं और अभी भी बाकी हैं। दोस्तों, वेद पुराणों में कहा गया है कि जब धर्म बिल्कुल नष्ट हो जाएगा और पाप अपनी चरम सीमा लांघ देगा, तब भगवान विष्णु कल की अवतार में अवतरित होंगे और अधर्मियों का नाश करेंगे और फिर से धर्म की स्थापना करेंगे और एक नया युग सतयुग की धर्म की स्थापना होगी। 2 दिन में पृथ्वी पे सारा सब कुछ नष्ट हो जाएगा। दोस्तों, ऐसा ही हमारे शास्त्रों और पुराणों में कलयुग को लेकर बताया गया है। दोस्तों, उम्मीद करते हैं आज के वीडियो में आपको अपने सवालों के जवाब मिल गए होंगे। वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।